आम जनता को लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देने वाले माननीय ही जब नियमों का मखौल उड़ाने लगे तो देखकर हैरानी होती है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और उन तस्वीरों के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कानपुर में 29 मई को सपा विधायक इरफान सोलंकी ने हॉटस्पॉट इलाके में करीब 100 लोगों की भीड़ जुटाई। इस वीडियो में डिप्टी एसपी और थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे, लेकिन नियमों की अनदेखी होती रही। कानपुर में ही 29 तारीख को बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष ने लॉकडाउन के नियमों की ताक पर रख दिया। बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना यहां पर नजरअंदाज करके वीना आर्या ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया, लेकिन शहर में इन सभी कार्यक्रम और भीड़ इकट्ठा करने पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। 29 मई के दिन ही सुल्तानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गया। पूरे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह के सामने एक समीक्षा बैठक करने के लिए जयप्रकाश सिंह पहुंचे थे। मीटिंग लेने के बाद जब मंत्री जी बाहर निकले तो अधिकारियों से लेकर बीजेपी के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो 30 मई को कौशाम्बी में सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। कुछ तस्वीरें भी है जो खबर हम आपको दे रहे हैं, साथ साथ तस्वीरें भी। सांसद कौशाम्बी और प्रयागराज बॉर्डर पर मोदी किचन समापन कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जहां पर सवाल पूछने पर वो ये तक कह गए कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता। अब बात उत्तराखंड की हम कर लें तो यहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सवालों के घेरे में, क्योंकि एक तो कैबिनेट मंत्री की पत्नी अमृता रावत कोरोना की पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कल ही सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इससे कुछ ही दिन पहले उनके निजी आवास पर दिल्ली से कुछ लोग सतपाल महाराज से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उनके निजी आवास में सभी को क्वारंटीन किया गया था और आवास से बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था, जिसके बाद सतपाल महाराज की ओर से यह कहा गया था कि वो अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमृता रावत जो सतपाल महाराज की पत्नी है, क्या वो भी सरकारी आवास में उनके साथ ही रह रही थी या फिर नहीं? तो एक एक कर आप इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों में उड़ती सोशल मीडिया की धज्जियां, तस्वीरों में उन नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखिए, उन नियमों को टूटते हुए आप देखिए। जो बनाने वाले भी यही लोग हैं, बनाने वाले भी यही जनप्रतिनिधि हैं। माना जनप्रतिनिधियों की ऐसे वक्त में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। माना वो मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग के नाम पर सभाएं, क्या ये उचित? सवाल ये है। तो जहां जहां इन माननीयों ने मनमानी की है, वहां से हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन में ये नियमों के धज्जियां उड़ाते दिखे, मनमानी करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता आपको टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले देहरादून विनोद के पास हम जाएंगे, जहां पर मंत्री जी की लापरवाही भारी पड़ी है और सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। विनोद, आप ये बताइए कि सतपाल महाराज मंत्री हैं, ये हमने देखने को मिला है कि जब भी वो सभा कैमरे के सामने आते हैं या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो वहां तो दिखाया जाता है कि हम तो सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। तो कोरोना कैसे पहुंचा? उसके बाद पत्नी को कोरोना के पॉजिटिव, घर पे नोटिस चस्पा हुआ है, उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में भी शरीक हुए। तो क्यों ना कहा जाए कि ये माननीय मनमानी कर रहे हैं? जी देखिए, सही कहा आपने, माननीयों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में खुद तस्वीरों में माननीय मंत्री जी यह तो देखा जा रहा है कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला सबसे बड़ा अब गर्माता जा रहा है, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि जब सतपाल महाराज की जो पत्नी है उनको अब कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि कर दी गई है जिलाधिकारी की ओर से। अब ये भी देखना होगा कि जिस तरह से दिल्ली से इनके आवास पर कुछ लोग आए थे और उसके बाद कुछ उनको संक्रमित होना पाया गया, उसको देखते हुए पूरे आवास को क्वारंटीन कर दिया गया था। ऐसे में सतपाल महाराज की पत्नी को कुछ सिम्टम्स हुए और उन्होंने एक निजी लैब में अपना टेस्ट कराया तो तुरंत उस रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव पाया गया। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से अब एक परिवार जहाँ पर रहता है, पति पत्नी हो, खान पान एक रहता है, परिवार में रहन सहन होता है, तो लिहाजा पूरी तरीके से अब ये भी संदेह जरूर बन रहा है कि सतपाल महाराज भी इस संक्रमित के उसमें दायरे में आ सकते हैं। लेकिन अगर इससे हटकर बात करें
जिस तरह से पूर्व में अभी 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक की गई थी, माननीय मंत्री यानी सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, वो कैबिनेट बैठक में हिस्सा उन्होंने लिया। उस बैठक में तमाम मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, खासकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक में मौजूद थे और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पूरे घर को क्वारंटीन कर दिया गया था, तमाम जितने भी लोग थे आने और तमाम कार्य करने वाले जितने भी इनके लोग थे उनको भी पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार माननीय मंत्री को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अब वो बाहर निकलकर कैबिनेट बैठक में भी जा सकते हैं, तमाम अपनी गतिविधियों में कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अभी और भी सवाल हैं जो मुझे आपसे जानने हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़े हैं और प्रभात अवस्थी भी जुड़े हैं कानपुर से। मैं अनुभव के जाऊं से पहले प्रभात आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कानपुर में हमने देखा कि मीटिंग के नाम पर सभाओं का आयोजन हुआ। मीटिंग के नाम पर एक तरीके से जनसभा सरीखे बुलाएगी। मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिलते, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तमाम मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मिल रहे हैं तो अपने ही अधिकारियों से मिल रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन कानपुर में ये क्या चल रहा है? ये मनमानी चल रही है, सभाएं बुलाई जा रही मीटिंग के नाम पर। इन पर कार्रवाई कब तक होगी? प्रभात, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में एक के बाद एक नए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों के मामले सामने आए और सबसे अहम कि ये जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और काफ़ी सम्मानित पदों पर हैं। अगर बात एक तरफ से शुरू की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनके द्वारा 29 मई को एक कैंटोनमेंट एरिया में और जो रेड जोन है वहाँ पर एक सभा की जाती है। हालांकि उस पूरे मामले पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो वहाँ पर एक चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज उनके ऊपर निलंबन की प्रक्रिया की जाती है और वहीं सीओ और इस थाना प्रभारी को स्पष्टीकरण का नोटिस मांगा जाता है। लेकिन उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के जो 2 जिला अध्यक्ष हैं, एक महानगर जिला अध्यक्ष है, एक दक्षिण जिला अध्यक्ष हैं, दोनों लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है और कहीं भी ताक पर रखा जाते हैं सारे नियम, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, लेकिन यहाँ पर जो उनके खुद की पार्टी के नेता हैं वो बिल्कुल ही इस बात को समझते नहीं दिखते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ाते दिखते हैं। बावजूद उसके जहां एक और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से डरती भी है और अभी तक कोई मुकदमा निर्देश किया गया। तो एक बात साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में भी जहां ये पुलिस जो है वो आम पब्लिक के ऊपर तत्काल महामारी एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता का रसूख है वो देखने को मिलता है और जो माननीय है उनके ऊपर जो पुलिस है वो मुकदमा दर्ज करने से देरी नहीं की जाती। यही जनप्रतिनिधि होते जो आगे आकर कहते हैं कि इन पर कार्रवाई करो, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो कहीं दूर है। अनुभव, आपके पास आना चाहूंगा। एबीपी गंगा लगातार सवाल उठा रहा। अब सवाल ये माना कि इन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनकी ये भी तो जिम्मेदारी होती है कि जो नियम इन्होंने बनाए हैं ये उनका पालन करें। देखिए बिल्कुल राजीव, जिन माननीयों पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने और कराने की जिम्मेदारी है वो सोशल वर्क करने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपने दिखाई हैं, लेकिन मुझे संभल की एक तस्वीर याद आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक थे और कैसे वो वहाँ पर कुछ सामान, राहत सामग्री बांट रहे थे और पूरी भीड़ टूट गई थी। इसी तरह मुझे एक संत कबीर नगर की एक तस्वीर याद आ रही है। वहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कैसे कोविड-19 से निपटने के लिए इंतजाम हो रहा है उसको लेकर मीटिंग बुलाई तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग दम तोड़ गई। आजमगढ़ की एक तस्वीर याद आ रही है। तो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के विधायक हों, वो सब कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि वो कितना समाज के लिए काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। अब जयप्रताप सिंह मिनिस्टर हैं, वो गए दौरे पर तो देखिए किस तरह से भीड़ आ गई। जाहिर सी बात है कि जब मिनिस्टर जा रहा है दौरे पर तो बहुत कम जो अपने स्टाफ है उसको लेकर जाए और अधिकारियों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया जाए कि कोई भी भीड़ ना जुटने पाए।
पार्टी को भी यहाँ पर आगे आना चाहिए और ये अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि इस कोरोना संक्रमण काल में अगर किसी का दौरा हो रहा तो ज़्यादा कार्यकर्ता ना जाएं, ज़्यादा भीड़ ना जुटे। इसी तरह जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ठीक है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, जो जिनके पास खाने को नहीं है, राशन नहीं है, आप उनको राशन पहुंचा रहे हैं, पर उसमें भी तो आप 2 गज दूरी का जो नियम है उसको फॉलो कर सकते हैं। यही वजह ये दर्शाता है कि बस ये कहने के लिए, क्या ये बताना बस कहने के लिए नेताओं को खुद इंप्लीमेंट नहीं करना है, वो बस कहते हैं, जब खुद पर करने की बात आई तो नहीं करते हैं। मैं विनोद एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, इसको रसूख का गलत इस्तेमाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहें, क्योंकि हमें उत्तराखंड में एक वो केस भी देखने को मिला था रसूख का गलत इस्तेमाल की, कहाँ गाड़ी कहाँ कर्णप्रयाग तक पहुंच जाती है अमनमणि त्रिपाठी की, और कार्रवाई के नाम पर कुछ ज्यादा होता नहीं है। देखिए, ये रसूख की बात होगी और लॉकडाउन के उल्लंघन के ही ये दायरे में ये सारी पूरा मामला आता है। और जिस तरह से लगातार अब पूरा घर, उनका मंत्री सतपाल महाराज की बात करें, उनका पूरा आवास क्वारंटीन है, तमाम उनके कर्मचारी क्वारंटीन है, और ऐसे में उनकी पत्नी को अगर कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की जाती है तो गंभीर मसला पूरा लगातार आता है। अब ऐसे में सतपाल महाराज के साथ ही उनकी धर्मपत्नी रहती है, उनके तमाम वर्कर्स रहते हैं, और उनको भी पूरी तरह से अब क्वारंटीन कर दिया गया है। और जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि देर रात ही सतपाल महाराज के सैंपल्स लेने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी। हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि सैंपल लिया या नहीं लिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब अगर एक घर में रहते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं, तो तमाम सतपाल महाराज में भी ऐसे संक्रमित होना जरूर पाया जा सकता है। और सबसे अलग हट के बात करें कि जब पूरा आवास आपका क्वारंटीन है तो ऐसे में आप लगातार कैबिनेट बैठक में जा रहे हैं, उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं जो दूसरे मंत्री थे, खासकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी। अब ऐसे में माननीय मंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन जब पूरा आवास आपका कर दिया गया है तो आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि आप बाहर निकलकर बैठकों में जाए, तमाम मीटिंग अटेंड करे, तमाम सभाएं अटेंड करे। और तो अब ये लाजमी सवाल, ये बड़ा सवाल है कि नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है। विनोद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली एक और बड़ी खबर है उस पर आपसे हम अपडेट लेंगे। और खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एबीपी गंगा पर जरूर देखिए। मुख्यमंत्री हो सकता है कि गाइडलाइंस जारी करें, हो सकता है मुख्यमंत्री अनलॉक 1 से जुड़ी हुई जानकारियां दें, और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री गाइडलाइंस जारी करेंगे। और ज्यादा अपडेट्स देंगे हमारे संवाददाता अनुभव। बिल्कुल राजीव, देखिए दोपहर 12:30 बजे का ये वक्त रखा गया और एक वेबिनार है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वो पहले जो प्रदेश की स्थिति है, कोरोना को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, उस पर बताएंगे कि सरकार ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, प्रभावी कदम, कैसे कोविड-19 को रोकने के लिए यूपी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसके बाद एक सेशन रखा गया है, क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, उसमें तमाम जो मीडिया हाउसेस के जो जर्नलिस्ट हैं वो शामिल होंगे और वो सवाल पूछेंगे। 12:30 बजे जूम ऐप के जरिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये होगी। और ये बिल्कुल आपने जो बात कही कि हो सकता है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश में क्या गाइडलाइन रहेगी अनलॉक 1 को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री ज़रूर कोई ना कोई बात करेंगे, या फिर वो कुछ जो है कई और चीज़ों की भी जो घोषणा है वो हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल केंद्र सरकार ने तो अनलॉक 1 को लेकर अपनी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसको लेते हुए, उन सारी चीज़ों को एक साथ करते हुए अभी कोई गाइडलाइन अनलॉक 1 को लेकर जारी नहीं की गई है। और अब इंतज़ार हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उसमें क्या कुछ वो ऐलान कर सकते हैं। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर आप बनाए रखें, अपडेट लेते रहेंगे। तो 12:30